कहानी की शुरुआत होती है एक मंगोलिया के डेज़र्ट से, जो कि ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान था। ऐसी में एक कंपनी आई होती है जो कि तेल निकालने का काम करना चाहती थी, बट यह जानकारी जो तेल की थी वह गलत निकली। तो इसके बाद वहाँ के जो क्रू मेंबर्स थे उनको वापस लाया गया एक प्लेन के ज़रिए। तो वहाँ पे उस उनके लिए एक प्लेन गया और वहाँ पे उनको वापस लाने के लिए प्लेन में बैठाया गया और उन्होंने अपना-अपना सामान रखा, प्लेन में बैठे। देन इसके बाद प्लेन ने उड़ान भरी और जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी, उस रेगिस्तान में एक भयावह तूफ़ान आने लगा और उस तूफ़ान में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा इन लोगों को। तो इसी बीच को-पायलट पायलट से कहेगा कि हमें लैंडिंग कर लेनी चाहिए, बट पायलट नहीं मानेगा और वो चलता चला जाएगा। बट तूफ़ान इतना तेज़ हो जाएगा कि पायलट को मजबूरन लैंडिंग करने के लिए सोचना ही पड़ेगा। देन पायलट लैंडिंग के लिए प्लेन को उसके विंग्स वगैरह उसके व्हील्स को खोलता है कि उसको लैंडिंग करवा दी जाए। बट तूफ़ान इतना तेज़ हो चुका था कि प्लेन जो है अनकंट्रोल हो चुका था। देन इसी बीच जो प्लेन है ना, वो एक चट्टान में जाके लगा और एकदम से प्लेन का पीछे का हिस्सा जो है वो टूट के फ़िक गया और उसी बीच उसमें से एक क्रू मेंबर बाहर नीचे गिर गया, जिसकी वज़ह से वो मर भी चुका था और प्लेन जो था वो एकदम से क्रैश हो चुका था। और इतनी बुरी हालत थी उनकी, वो ज़ख्मी हो चुके थे बहुत बुरी तरीके से। प्लेन डेज़र्ट में रेगिस्तान में रेत में लिपटा पड़ा था और वो लोग वहाँ पे अब फँस चुके थे। तो इसी बीच उन लोगों ने कुछ निर्णय लिए कि क्या किया जाए, यहाँ पे वापस चला जाए। तो वहाँ पे कुछ एक बंदा था, उसने कहा कि यहाँ पे हम लोग ज़्यादा द दूर तक चल नहीं सकते क्योंकि बहुत गर्मी है यहाँ से, बहुत गर्मी है, हम लोगों को कुछ और प्लानिंग करनी चाहिए। इतनी गर्मी थी वहाँ पे उस रेगिस्तान में कि जो कैंपस वगैरह था वो भी काम नहीं कर रहा था। और वहाँ पे जो फ़ीनिक्स यानी कि जो कैप्टन था ना, उसने भी कुछ जो खाने-पीने की चीज़ें थी, उनसे अपनी रात गुज़ारने की प्लानिंग की। देन उन सब ने अपनी रात गुज़ारी जैसे-तैसे करके। देन इसके बाद उनका एक जो बंदा था, वो बाहर निकला रात में टॉयलेट के लिए और लड़खड़ाता हुआ नीचे जा गिरा। देन इसके बाद वो उठा तो उसने वो देखा, वो रास्ता ही भटक चुका था क्योंकि वो लड़खड़ाते हुए ज़्यादा दूर खिसक चुका था। देन इसके बाद मॉर्निंग में जब सारे लोग उठे, उन्होंने देखा कि उसका जो क्रू मेंबर था एक उनमें से वो गायब है। उन्होंने आवाज़ लगाई, यहाँ-वहाँ देखा। देन इसके बाद उसको ढूँढने के लिए वो लोग निकलने की प्लानिंग करने लगे। देन वो जो एक उसमें से लेडी थी ना, उसने कहा कि मैं उसे ढूँढने के लिए जाती हूँ, बट कैप्टन जो था, उसने कहा नहीं, तुम नहीं जाओगी, मैं जाऊँगा। मैं उसे ढूँढ के लाऊँगा। देन इसके बाद उसने भी कहा, "ठीक है, अगर तुम जा रहे हो, तो ठीक है, उसको ढूँढ सकते हो।" देन इसके बाद वहाँ पे एक फ्रैंक नाम का बंदा भी था और जो कैप्टन था वो दोनों सोचने लगते हैं कि जा रहे हैं। बट इसी बीच इन लोगों पे हुक एक हाथापाई हो जाती है क्योंकि इनमें से एक मेंबर पैदल यहाँ से निकलना चाहता था। देन इसी बीच उन पे पानी की होके उनकी लड़ाई हो जाती है कि मुझे पानी चाहिए। और इसी बीच उनका पानी का जो थैला था, वो फट चुका था। बट इनकी जैसे-तैसे करके इनकी लड़ाई सुलझाई जा सकी थी। इसी बीच इनमें से एक बंदा था जिसका नाम एलियट है, जो जिसने कहा कि मैं इस प्लेन को रिपेयर कर सकता हूँ। ये न्यूज़ सुन के सब खुश हो गए मन ही मन और सबने और इसके बाद उस बंदे ने कहा कि हमें आप लोगों की मदद की ज़रूरत होगी। तो कैप्टन ने भी हाँ किया और सभी ने हाँ किया कि हाँ, मैं आप लोगों की मदद करूँगा। इसके बाद रात हुई और उसमें से एक लड़की हुई जो कि मानने को तैयार नहीं थी कि ये प्लेन सही होगा या नहीं, तो वो चल पड़ती है पैदल यात्रा के लिए। उसके पीछे कैप्टन भी जाता है, तो उसे रास्ते में जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ था और एक बंदा नीचे गिर चुका था, वो मर गया था, वही बंदा उनको मिलता है। उनका जो क्रू मेंबर होता है, वह मिलता है, वहाँ पे जाके कैप्टन देखता है, तो वहाँ पे कुछ गोलियों के छल्ले डले होते हैं और एक और बंदा होता है, तो वो बोलता है कि मैंने इसके हाथ में घड़ी देखी थी, वो घड़ी भी नहीं है। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे कोई स्मगलर वगैरह थे जिन्होंने इसकी घड़ी भी छीनी और यहाँ पे गोलियों के छल्ले डले हैं, इसका मतलब यहाँ पे गोली वगैरह चली हुई है। देन इसके बाद उसको लेके वो वहाँ से वापस आते हैं और उस क्रू मेंबर को रख लेते हैं वहाँ पे क्योंकि वो मर चुका था एक्चुअल में, बट उसको वो रख लेते हैं। देन इसके बाद ये लोग काम शुरू करते हैं। धूप इतनी तेज़ होती है कि ये लोग काम को रात में करते हैं। थोड़ी से पेट्रोल की सहायता से पेट्रोल से आग जलाते हैं और उसकी रोशनी की सहायता से और जो प्लेन होता है ना उसको रात को रिपेयर करते हैं, जिससे कि धूप ना लगे। लेकिन एक चिंगारी की वजह से पूरा पेट्रोल एकदम से जल जाता है। बस कुछ ही पेट्रोल बचा हुआ होता है। बट उस हादसे में कोई मरा नहीं था। देन इसके बाद वो लोग फिर से ट्राई करते हैं। अब दिन में भी लग जाते हैं, गर्मी में इतनी कड़क धूप में मेहनत करते हैं और उस प्लेन को ठीक करने का फैसला करते हैं। देन इसके बाद वो लोग बहुत प्रयास करते हैं और बीच-बीच में उनको नाकामी का सामना करना पड़ता है।
बट वो लोग लगे होते हैं और उसमें से जो एक बंदा होता है वो उनको टिप्स देता जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। देन इसी बीच एकदम से जो उसका एक पार्ट होता है ना प्लेन का, वो एकदम से उनके हाथ से फिसल जाता है और जाके दूसरे पार्ट में लग जाता है। तो वो लोग सोचते हैं ये ओ नो ये क्या हुआ। बट आखिरकार वो उनका जो पार्ट था ना वो सही जगह पे जाके प्लेस हो चुका था, इसलिए उनका काम और आसान हो चुका था। देन उन लोगों को बड़ी खुशी हुई है जान के कि बड़ा अच्छा हुआ ये तो, क्योंकि वो जो पार्ट था ना वो सही जगह जाके लगा था। अब इसके बाद इन लोगों का काम और आगे बढ़ा और इन्होंने प्लेन को सही करने का निर्णय लिया, और जो जो इनके लिए खाना-पीना था, वहाँ से इनने खाने-पीने से अपना रात और दिन गुज़ारे। देन इसके बाद उन लोगों ने खूब सारी मेहनत की और इस मेहनत में इनका जो साथ था, कैप्टन ने भी थोड़ी बहुत साथ दिया। बट एक दिन बिजली तड़की और बिजली इतनी तेज़ थी कि ये लोग वापस अगल-बगल हो गए। लेकिन इनमें से एक जो बंदा था जिसने प्लेन बनाना बताया था, वो वहाँ से नहीं हिल पा रहा था, क्योंकि उसे बड़ा दुःख था कि प्लेन को इतनी मेहनत से बनाया, बट कैप्टन ने उसको जान पे खेल के उसे बचा लिया। क्योंकि बिजली उसी प्लेन पे गिरी थी। देन इसके बाद हमने फिर से प्लेन को रिपेयर किया और फ़ीनिक्स नाम दिया उस प्लेन को, और इसके बाद उसको रिपेयर किया। एक बढ़िया तरीके से रिपेयरिंग की और इसको जो है कैप्टन ने भी खूब सारी मदद की, और जो बंदा था जिसने प्लेन बनाना सिखाया था वो उसने भी मदद की। देन इसके बाद इनमें से कुछ लोग उन डकैत के एरियाज़ में गए जहाँ पे वो लोग रह रहे थे और उनसे पानी वग़ैरह चोरी करने के लिए जा रहे थे। बट एक्चुअल में उन लोगों की हिम्मत ना पड़ी, तो कुछ कुछ लोग उनमें से रोकने लगे कि मत जाओ वहाँ पे, गोली वग़ैरह लग सकती है, कोई मर भी सकता है। बट उनमें से जो एक बंदा था वो नहीं माना, वहाँ पे चला गया और उन डकैत के पास, और देन उसी बीच उस डकैत ने एकदम से गोली चला दी और उसमें से एक क्रू मेंबर मर चुका था। देन दूसरे क्रू मेंबर ने उन सारे डकैत को एकदम से गोली से उड़ा दिया। बट एक क्रू मेंबर भाग गया था। देन इसके बाद उसने जो एक क्रू मेंबर था उसकी बॉडी को वापस लाए और उसकी घड़ी भी उन डकैत के हाथ में देखी, तो वो समझ गए कि उसके हाथ से घड़ी जो है उन्हीं ने छीनी थी। तो इसके बाद वो लोग वापस आए और उनमें से एक जो घायल डकैत था उसको वापस लाए और उनसे कुछ पूछताछ वगैरह की। बट इसी बीच उनमें से एक बंदे ने उसको गोली मार दी और कहा कि इस किस्से को ख़त्म करते हैं, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, इनके बारे में नहीं। उधर उनमें बहस छिड़ गई और बहस को शांत करते हुए कैप्टन ने उसको बहस को आगे ना बढ़ने देते हुए कहा कि चलो हम प्लेन को ही सही करना सही समझते हैं। बट उनमें फाइट इतनी बढ़ गई कि जो प्लेन का बनाने वाला था या समझाने वाला था, वो उनसे नाराज़ हो गया और कहने लगा कि अब मैं इस प्लेन को नहीं बनाऊँगा। देन इसके बाद वो गर्ल है, वो आएगी, उसको समझा रही होती है कि प्लीज़ हमारे बारे में सोचो, और एक और बंदा आता है, वो भी समझाता है, तो वो बोलता है कि मुझे सब लोग जब मुझसे प्रे करेंगे देन इसके बाद ही मैं कुछ करूँगा। देन इसके बाद वो मान जाते हैं और वो बंदा जो है उसको प्लेन बनाना सिखाने लगते हैं, और वो लोग प्लेन अपना तेज़ी से फिर से बनाना शुरू करते हैं, अच्छे से प्लेन को फिर से रिपेयर करते हैं। देन वो लोग देखते हैं कि कुछ दूरी पर कुछ लोग आ रहे होते हैं। हाँ, बट उनने उनको देखा और उन्हें अवॉइड किया, क्योंकि वो लोग उन लोगों के पास गन आ चुकी थी उन डकैत्स की, सो वो दूसरे डकैत जो थे उनको अटैक नहीं कर पा रहे थे। बट इसी बीच कैप्टन के हाथ में एक बुक लगी, और जिस बुक में जो चार्ट था, छोटे-छोटे प्लेन्स को बनाने का चार्ट था, और उन प्लेन्स छोटे-छोटे प्लेन्स को बनाने का जो चार्ट था, ये छोटे ड्रोन्स को बनाने का चार्ट था, ये देख के उसने कहा कि क्या तुम इस बड़े प्लेन को इसी की मदद से बना रहे हो? देन बॉय बोलता है, जी, हाँ, मैं इसी की मदद से इस बड़े प्लेन को बना रहा हूँ। तो कैप्टन नाराज़ हो जाता है, उस पे बंदूक तान देता है कि ये क्या कर रहे हो तुम? छोटे प्लेन और बड़े प्लेन में बहुत अंतर होता है। उस छोटे प्लेन में खिलौने वाले प्लेन हैं, और उनसे एक 10 लोगों को बैठाने वाला प्लेन कैसे बना सकते हो तुम? और देन इसके बाद जैसे-तैसे करके उन लोगों की लड़ाई शांत की जाती है, और उसी बीच एक आँधी उठ पड़ती है। उस आँधी में एकदम से प्लेन अस्थिर हो जाता है, और जैसे ही प्लेन उड़ता हुआ थोड़ा-थोड़ा दिखने लगता है, तो इन लोगों को लगता है कि हाँ, ये प्लेन उड़ सकता है। बट आँधी इतनी तेज़ थी कि प्लेन की हालत फिर से बिगड़ने लगी और प्लेन रेत में दब चुका था। इन लोगों की जो थोड़ी बहुत होप थी, वो भी अब बंद हो चुकी थी। बट इनमें से कुछ लोगों ने हार नहीं मानी और रेत से उस प्लेन को निकाला जैसे-तैसे करके, और उस प्लेन को फिर से चलाया, और उस प्लेन को चलाने के बाद फिर से थोड़ी बहुत दम लगाई, बट जे प्लेन जैसे ही चलता था और तुरंत बंद हो जाता था, चलता था, बंद हो जाता था, क्योंकि प्लेन्स में बहुत कमी आ चुकी थी और पीछे से डकैत का भी अटैक हो चुका था। देन उसी बीच प्लेन स्टार्ट हो जाता है
और प्लेन को स्टार्ट होता देख डकैत एकदम से पीछे पड़ जाते हैं। तो ये लोग प्लेन के ऊपर अपना अपना हाथ से पकड़ के लटक जाते हैं, क्योंकि उसमें बैठने के लिए जगह नहीं थी। बट और डकैत पीछे से फायर करते जाते हैं, और ये लोग नीचे जाके खाई में गिरने लगते हैं। तो डकैत बड़े खुश होते हैं कि इन लोगों का किस्सा खत्म। बट एकदम से फेनिक्स प्लेन उठ पड़ता है और उड़ जाता है, एंड इसके साथ ही इन लोगों की जान बच जाती है। कैप्टन और उस बंदे एलियट की मदद। और इसके बाद उस बंदे को नासा की तरफ से ऑफर आता है और वह वहाँ शिफ्ट हो जाता है। इस बंदे को सलाम।